ये यहाँ की चेकिंग एरिया और ये यहाँ का एंट्री एरिया। ये जोधाबाई का महल है ये। सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है। वहाँ जो घूम कर आए उसको बोलते हैं फतेहपुर और इस जगह को बोलते हैं सीकरी। ठीक है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम था वो पहले सीकरी था। सीकरी के मायने यहाँ सिकरवाल लोग, राजपूत लोग रहा करते थे। ये कोई इमारत नहीं थी, सारा एरिया पहाड़ी एरिया। इस पहाड़ी का नाम था अरावली पर्वत, अरावली हिल्स। मुगल शासन से पहले यहाँ राजा होते थे राणा संग्राम सिंह, जिनका शॉर्ट में नाम था राणा सांगा। मुगलों में सबसे पहले हिंदुस्तान में बाबर आए थे 1526 में। पहला युद्ध हुआ पानीपत इब्राहिम लोदी से। दूसरा खानुआ का मैदान जो यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ राणा संग्राम बाबर का युद्ध हुआ। बाबर ने राणा संग्राम को डिफीट दिया, वहाँ फतेह हासिल की, वहाँ की जीत की खुशी। खानुआ राजस्थान। फतेहपुर इसलिए नाम रखा क्योंकि वहाँ जीत की थी, फतेह की थी, तो इसलिए फतेहपुर। वहाँ एक बहुत बड़े फ़कीर रहते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। अकबर बादशाह के 3 रानी थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन और हिंदू। मुस्लिम रानी का नाम था रुकैया बेगम, टाइटल तुर्की सुल्ताना। दूसरी रानी मरियम, तीसरी रानी महारानी जोधाबाई। ये जोधाबाई का महल है, ये बड़ा वाला। ये पूरा महल जोधाबाई का, जिनका असली नाम था हरकाबाई। जोधाबाई जयपुर से आमेर। जोधा के पिताजी का नाम था राजा भारमल सिंह, भाई का नाम था राजा मान सिंह। अकबर ने सेनापति बनाया था। अकबर को यहाँ से बेटा मिला सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से, सलीम चिश्ती की दुआ से, इसलिए अकबर ने बिल्डिंग बनाया। ये 1570 में शुरुआत की, 1582 में बनकर तैयार हुआ। 12 साल। बादशाह अकबर के 9 मंत्री थे, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, मानसिंह, टोटरमल, पंडित परसोत्तम दास, अब्दुल रहीम खान का नाम मलूदो प्याजे। टोटरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये उनका ऑफिस बना हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर। 450 साल पुराना बिल्डिंग से फतेहपुर सीकरी का। 12 साल में तैयार हुआ। 4 साल और राजधानी रही, टोटल रही 16 साल। अकबर ने यहीं रहकर एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही। दीन के माने रिलीजन, इलाही के माने ईश्वर अल्लाह भगवान। सभी धर्मों को मिलाकर ये नया नाम दिया था। जोधाबाई के महल में चले जाए। अब चलते हैं जोधाबाई के महल में। ये मरियम रानी का कमरा है, इसको बोलते हैं सुनहरा महल। अच्छा। इसमें उस ज़माने में जितनी भी पेंटिंग थी वो सब सोने से ही थी। अभी सब ले गए, यहाँ से कुछ भी नहीं। ये महारानी जोधाबाई का महल है। ये झरोके बने हुए हैं, सामने दिख रहे हैं। हाँ। 6 पॉइंट स्टार, स्टार ऑफ डेविड, 5 पॉइंट मुस्लिम, 6 पॉइंट स्टार डेविड जूइस। यानी ये आने जाने का एक ही रास्ता है जोधाबाई का महल का। यहाँ से देखोगे ये दीवार नजर आएगी। हाँ। ऐसा लगेगा कुछ नहीं अंदर। अंदर से देखोगे इधर वाली दीवार नजर आएगी। ये सीधा जाके फिर मोड़ दिया गया, तो यानी ये प्राइवेसी सिस्टम है। कोई अटैक कर रहेगा तो हो नहीं पाएगा, वो सिस्टम है। ये पर्दे होते थे यहाँ, लकड़ी के दरवाजे नहीं थे, बाद में लगाए। ये मुस्लिम डिजाइन से कलश, तुलसी का पत्ता, लोटस फ्लावर, मंदिरों में आते, घंटी में आते, सब वो सिस्टम है। ओके। ये छोटे छोटे विंडो है, यहाँ मूर्तियाँ होती थी। ये सब जैन मंदिर से बना हुआ। दिए लगाए जाते थे यहाँ पे। दिए लगाए जाते। आ जाओ। ये जोधाबाई का महल है पूरा। जोधाबाई महारानी थी, तो इसलिए इसके लिए बड़ा महल बनाया। समझ रहे हैं। ये आने जाने का रास्ता हो गया ईस्ट साइड से। ये साउथ साइड में विंटर बेडरूम है, सर्दियों के लिए। न पीछे कोई झील है, न कोई जाली है। ईस्ट साइड से सूर्य आता, गर्म हो जाता। इधर गर्मियों के लिए नॉर्थ साइड में 2nd फ्लोर पे जाली है, पीछे झील होती थी आर्टिफिशियल, ठंडी हवा लगती थी। सामने वाला मंदिर राधा कृष्णा की मूर्तियाँ थी। टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से शादी हुई थी महारानी जोधाबाई से। रिलीजन चेंज नहीं हुआ। खाना पकाना अलग से, प्योर वेजिटेरियन रसोई घर बाहर बनी हुई है। 65 नौकरानी स्पेशल तरीके से जोधा की देखभाल करती थी। सामने तुलसी का पेड़ था यहाँ पे, जो अभी ये नहीं है। अभी फ़िलहाल गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है ये। और ये जो बड़ा वाला डोम है, ये सब मुस्लिम कल्चर से, बाकी राजस्थानी कल्चर से बना हुआ है। ये चारों तरफ कोने में। अच्छा, चारों तरफ।
वाले में जाली है, सर्दियों वाले में कोई जाली नहीं। इधर घुमा दो। सर्दियों वाले में कोई जाली नहीं है। तो ये एक रानी के लिए ये महारानी थी और दो जो थी वो रानी थी सिर्फ। ये जोधाबाई महारानी थी और दो रानियाँ थी। वो रानी थी, लेकिन पहले नंबर पे मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, टर्की के रहने वाली। टर्की की। जो पीछे की साइड जो आप देख, ये पूरा वहाँ पे थी राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की। सामने दिख रहा है ना बड़ा वाला आला सा, हाँ हाँ। चिमनी से ये धुआं निकलता रहता था ऊपर अंदर बाहरी बाहर। ओके। पूजा की सामग्री सीधे हाथ पे कमरा बना हुआ है, उल्टे हाथ पे भी है। यहाँ सब सामान रखा जाता था पूजा के। ये सब पूरा मंदिर स्टाइल से बना हुआ है। छोटा जहाँ लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है, ये चर्च स्टाइल से बना हुआ है। यहाँ गार्ड बैठते थे, ना तो मेल थे ना फीमेल थे, किन्नर लोग। किन्नर लोगों को बिठाया जाता था यहाँ पे। इधर आओ, इधर इधर घुमाओ पहले। ये झरोके महारानी जोधाबाई यहाँ आके बैठती थी शाम के वक्त। अच्छा। उधर घुमाओ, राजा का कमरा वहाँ पे था, वो सामने दिख रहा, वो दिख रहा ऊंचा खपरेल वाला। हाँ हाँ। तो मोबाइल वगैरह कोई ऐसे सिस्टम नहीं थे, सारे इशारों में बात हो जाती थी। अच्छा। आ जाओ। वो नीचे दिख रहे हैं 5 वो जो ऐसे छोटे छोटे हाँ, विंडो, हाँ। यहाँ पे कबूतर बैठते थे, बहुत सिखाए हुए पोस्टमैन का काम करते थे, जो अच्छा। संदेश पहुँचाने का काम। अकबर के खास मंत्री थे, जितने भी सलाह मशवरा थे वो यही देते थे बीरबल। अच्छा, यहाँ रहते थे सामने। यहाँ रहते थे। ये देखने में से लगता है बिल्कुल मंदिर जैसा। असली नाम था भगवान दास। बीरबल का असली नाम था भगवान दास। ये ग्वालियर ग्वालियर कौन है? भी वहीं के थे। अकबर और बीरबल। बीरबल अकबर मंगोल के थे। घोड़ों का अस्तबल है। क्या? घोड़ों का अस्तबल, स्टेबल देख रहा? हाँ हाँ। ये सब घोड़े बांधे जाते थे। ये दीवार थी बीच में, जब राजा वगैरह चले गए होंगे छोड़ के तो टूट गई है, तो गवर्नमेंट ने बनाई नहीं है फिर। यहाँ घोड़े बनते थे पूरे में घोड़े बांधने का सिस्टम है। अंदर आओ। बेडरूम कहाँ था बीरबल का? ये बेडरूम नहीं है उनका अलग का रहने के लिए, जैसे राजा रहते थे ना, हाँ। तो सलाह मशवरा देने के लिए बुलाई जाती थी यहाँ पे। देखिए सबके अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ से हाथी ऊँट वगैरह जाते थे ना, ये पूरी झील होती थी। और ये फतेहपुर सीकरी यूपी का लास्ट बॉर्डर है। बस आगे राजस्थान 9 किलोमीटर ऊंचा नगला आ जाएगा, फिर 22 किलोमीटर भरतपुर, वो सीकरी गांव है। उधर पीछे जो मकान बने हुए सीकरी गांव का रास्ता है यहाँ से। तो ये सब सैनिक रहते थे यहाँ पे, सैनिकों के लिए। करवा चालू करे। सीकरी जो बादशाह अकबर ने बनाया, उसका कारण सिर्फ ये है कि अकबर के कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए यहाँ जो बाबा रहते थे सलीम चिश्ती, उनके यहाँ पर आए थे वो अजमेर से नंगे पाँव चलकर। इससे पहले वो मंदिरों में चर्च, गुरुद्वारे, हिमाचल ज्वाला जी के मंदिर, सोने का छत्र वगैरह ये सब पेश किया। लेकिन अजमेर में जब सपना हुआ था तो यहाँ के लिए कहा था, तब अकबर बादशाह आए थे। महारानी जोधाबाई से बेटा पैदा हुआ था सलीम, जिसका बाद में जहांगीर नाम था, इसलिए अकबर ने ये बिल्डिंग बनाई। मुगलों में सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ये लास्ट नाम है उनका। और ये सामने जो गार्डन वाली जगह दिख रही है ना, हाँ। ये बादशाह अकबर के ज़माने में हॉस्पिटल था। अच्छा। आयुर्वेदिक मेडिसिन, वैद्य हकीम बैठते थे। पंचमहल, दूसरा नाम है हवा महल। 176 खंबे हैं इसके, 84, 56, 20, 12, 4। सबसे नीचे 84 हैं, उसके बाद 56, 20, 12 और 4। इसलिए बनवाए थे राजा ने ये
कि अकबर ने जो धर्म चलाया था दीन लाई, 84 का मतलब है 84 लाख योनि देवी देवताएं, 56 का मतलब है 56 भोग पूजा, 20 का मतलब बुद्धिस्ट स्टाइल, 12 का मतलब साल के 12 महीने, 4 का मतलब 4 दिशाएं। मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखने आती थी, हिंदू रानी सूरज को नमस्कार जल चढ़ाने जाती थी, राजा वहाँ जाके बैठते थे, गर्मियों में ठंडी हवा लगती थी, नज़ारे देखते थे। सबसे ऊपर राजा ही बैठते थे। एक रास्ता यहाँ से है, एक रास्ता बराबर से भी है इसका। से चौथी में 12, 5वीं में 4 डोम बना, 4 176 पिलर है यहाँ पे। नीचे सबसे फ्लोर पे 84 हैं। अब गिनने तो मेरे को है नहीं, चलो देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं अंकल। ज्योतिषी बैठते थे यहाँ पे। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर सीट पंडित परसोत्तम दास यहीं बैठते थे, ज्योतिषी का जो। और ये खजाना महल है, यहाँ सोने चांदी के सिक्के रखे जाते हैं। 3 कमरों वाला बिल्डिंग है, लेकिन इसको गलती से आँख मिचौली भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि बादशाह अकबर की जो 3 रानियाँ और दासियाँ शाम के वक्त आके यहाँ सोने चांदी गहने जवरात पहनती थी ना, तो वो अंदर कैसे रखती थी, वो इसलिए इसको खजाना दे नाम देते हैं। यहाँ रखते थे वो सोने चांदी के सिक्के, ऊपर से पत्थर लगा दिया करते थे। गहराई गई, गहराई रखी। अच्छा जी, यहाँ छुपा के रखती थी। ये बॉक्स बनाए हुए बाकायदे। क्या है ये सोने चांदी लोटस फ्लावर बीच में बना हुआ है। इधर ब्रैकेट में हाथी का मुंह, हाथी का सूंड, फ्रंट पे जाके ऐसे लगता है क्रोकोडाइल जैसा। ये सब जैन मंदिर से बना हुआ, साउथ साइड में है, उसकी स्टाइल है ये सब। ओके, वो सीकरी गांव है, सीकरी 4 हिस्सा 2 हिस्सा वो है सीकरी नगर गाँव। ये पानी बारिश का होता है ना, यहाँ आसपास का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। काले काले गुम्बद दिख रहे हैं पेड़ के पास। ये हम्माम है। हम्माम ये टर्की में जो टॉयलेट बाथरूम है ना, हम्माम के नाम से जाने जाते हैं। पर्शियन, अरबी, उर्दू लैंग्वेज अलग अलग होती है ना, इस तरीके से। ये जो खम्भे दिख रहे हैं ना पेड़ के पास, सैनिक रहते थे यहाँ पे। अच्छा, राजा की सोल्जर। पीछे कार्बन सराय, हाथी का कबर भी है वहाँ पे। जो हाथी सया देता था ना, वो उसका कबर बना हुआ। उसकी कोई स्टोरी बताओ हाथी की। बताऊंगा अभी उसकी स्टोरी, बाहर जब चलेंगे ना दीवाना में बता दूंगा पूरी। 1 मिनट इसका वीडियो बनाऊंगा। अकबर के फेवरेट हाथी है, इसका नाम था हिरन। इसकी स्टोरी ये है कि जब राजा दरबार लगाते थे आम जनता के लिए, तो फांसी का सिस्टम न रख के हाथी से कुचलवाते थे। तो वो कैसे डिसाइड करता था कि ये हाथी ऐसे डिसाइड करता था? इतना ट्रेंड था कि अगर सूंघ लेता था वो, कि अगर गलत काम किया हुआ है तो मार देता था, और नहीं किया तो छोड़ देता, तो राजा भी माफ़ कर देता था। पार्लियामेंट हाउस यहाँ से लग रहा 2 मंजिल इमारत, अंदर से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। अच्छा, बादशाह अकबर के 9 मंत्री और अकबर बैठ के यहाँ डिसाइड करते थे। जनता की खबर आती थी कि हमारी फरियाद सुने, हम लोग परेशानी में हैं, ये बात है, तब दरबार का ऐलान करते थे जनता के लिए बाहर। दीवाने आम और दीवाने खास। ये दीवाने खास है, बाहर लगता था दीवाने आम, जहाँ हाथी से कुचलवाते थे। और यहाँ सैनिक लग जाते थे सारे। यहाँ सैनिक रहते थे। नहीं थे, जब मीटिंग होती थी तब लगते थे। ड्रॉप कर दी इसने। ऐसे क्यों? 1.5 साल में ड्रॉप कर दी इसने। और पर आती है, से बोलनी आती, लिखनी आती है। लेकिन और पढ़ने से कैसे मिस्टर किए हैं? कैसे मिस्टर करें फ्रेंच लैंग्वेज? B2 चल रहा है। अच्छा, तो और कर लो ना। करूँगा। हाँ करना। अभी हमारे वहाँ कोरोना चल गया था ना, कोविड, हाँ, तो उन्होंने बंद ही कर दिए थे। ऑनलाइन मुझे पढ़ना नहीं। मैं समझ रहा तुम अलग। मुस्लिम डिजाइन, हिंदू स्वास्तिका बना हुआ है, क्रिश्चियन, पर्शियन, बुद्धिस्ट, यानी अकबर ने यहीं से नया धर्म चलाया था। राजा बीच में बैठते थे, चारों साइड में बालकनी में नवरत्न बैठते थे। बाकायदे 9 दरवाजे 9 मंत्रियों के लिए, और 2 दरवाजे आने जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। एक रास्ता यहाँ से है, एक रास्ता बराबर से। तो यहाँ बादशाह अकबर का पार्लियामेंट हाउस, यानी ये संसद भवन है अकबर बादशाह का। यहीं से वो धर्म चलाया था, दीन लाई। ये दीवाने खास है। नीचे इधर से शुरू करो। ये मुस्लिम डिजाइन से यहाँ दरबार लगता था।
राजा वहाँ बैठते थे, उनकी तीनों रानियाँ, उनके मंत्री। गार्डन नहीं था, ये बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया सुंदरता के लिए। यहाँ वीआईपी लोग, वीवीआईपी लोग बैठते थे। हाथी को वहाँ बांधते थे, वो पत्थर है, दिखेगा नहीं, घास में छुप गया मतलब वो। यहाँ सब टेंट बांधे जाते थे सामने आने सूरज से बचने के लिए। वो अंदर देखा था, वो था दीवाने खास, ये दीवाने आम है। ये दीवाने आम। ये सेंटर है इसका। ये मेन जैसे लगे जजों का चैम्बर होता है ना, तो राजा वहीं तो बैठेंगे। हाँ, वहाँ बैठते थे राजा। बैठते थे, बाकी आम जनता यहाँ पे आती थी। मंदिर कर लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए है ये। वो तो टच करके फील करते हैं। हाँ, वो टच करके फील करते हैं। ये हेरिटेज मोनूमेंट्स, विश्वदा स्मारक, देखो सीक्रूस में ही आता है ना ये, यूनेस्को साइड में। दीवाने खास अंदर से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, बाहर से 2 लगता है, ये डबल स्टोरी है। आया नीचे, उतार दे गुड्डू। बताओ। सामने ये जो पिलर वाला बिल्डिंग है, यहाँ स्कूल लगता था, मदरसा पाठशाला। टीचर का नाम बहुत मशहूर था, अबुल फजल एंड फैजी, जिन्होंने अकबरी नामा लिखा था। ये वो जगह हम लगे थे यार अपने लड़के को लगवाने के। देखो है हमारे पास कई मिलने वाले वहाँ पे, लेकिन क्या कि टूरिस्ट नहीं आ रहा। उनके गाने की जगह है। तानसेन संगीत के सम्राट थे। तानसेन का कंपटीशन बैजू बाबरा से हुआ था। तानसेन की आवाज़ में वो शक्ति थी और बैजू बाबरा की में, दोनों का जब कंपटीशन हुआ तो बैजू बाबरा ने मेघ मल्हार गाया, बिन मौसम के बारिश हो गई, और तानसेन ने दीपक राग, कहा जाता दिए जल जाते थे। पानी भरने का कारण सुंदरता के लिए, इको साउंड के लिए, गुलाब जल खुशबू के लिए। गुलाब जल वहाँ से आता था, वो जो पॉट रखा हुआ है। राजा वहाँ बैठते थे, तीसरी मंजिल पर राजा आराम करते थे, ख्वाबगा महल, नीचे जनता बैठती थी। यहाँ रानियाँ दासियाँ बैठती थी पर्दे में। ये बादशाह अकबर की मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसको शीश महल के नाम से जानते थे। टर्किश स्टाइल में है। उस ज़माने में इसमें शीशे, हीरे, नीलम, पन्ना, पुखराज, मूंगा स्टोन होते थे। जब भी इसमें रोशनी दिए लगते थे तो उसकी रिफ्लेक्शन से शीश महल की तरह चमकता था। ये इसमें बहुत अच्छी नक्काशी है। जितना नज़दीक चलेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि लकड़ी के ऊपर कार्विंग वर्क हो, लेकिन ये पत्थर है, लाल पत्थर। इसका नाम है अनूप तालाब। अनूप के मानो वो अनोखे तरीके से बना हुआ है। 4 चमन इसलिए बोलते हैं, 4 रास्ते हैं। ये सामने येलो वाली बिल्डिंग है, टॉयलेट, बाथरूम, हम्माम, क्योंकि मुस्लिम रानी का कमरा ये है, मेकअप रूम के नाम से भी जानते हैं। और अकबर बादशाह का कमरा वो है तीसरी मंजिल पे, विंटर बेडरूम। इसके नीचे चलेंगे तो समर बेडरूम है, बहुत बड़ा पत्थर का बेड है, किंग साइज। अंदर चलेंगे बाद में। इसके अंदर में सारे शीशे, हीरे, नीलम, पन्ना, पुखराज, मूंगा स्टोन थे। इसको शीश महल के नाम से जानते थे। बहुत अच्छी नक्काशी है इसके अंदर में। इनमें रखे जाते थे। हाँ, इनमें सब में ये सब बहुत बेहतरीन तरीके का सिस्टम थे। बाहर से ये पानी आता था। बाहर में एक छोटा सा टैंक है, एक पॉट है, उसमें गुलाब जल पानी मिक्स होकर यहाँ आता था। 4 इंच यहाँ पानी रहता था। गुलाब जल खुशबू के लिए, पानी का मतलब ठंडा। और ये बादशाह का बेड है। बादशाह यहाँ से ऊपर चढ़ते थे, चंदन की लकड़ी की सीढ़ी थी। महारानी जोधाबाई को लेके यहाँ से उतरते थे। मरियम रानी यहाँ से आती थी, मुस्लिम रानी यहाँ से आती थी। अलग अलग सिस्टम है। ये समर बेडरूम है, तीसरी मंजिल पे विंटर बेडरूम है। बादशाह अकबर की हाइट छोटी थी। ये वैसे फ्लोर वाला होता है ना, फूलदान डिजाइन है, ये पर्शियन डिजाइन है। ये प्रोमोग्रेनेट, अनार का कटिंग, अंगूर की बेल का कटिंग, हाथी का मुंह, हाथी का सूल, लोटस फ्लावर, दरवाजे होने के बाद दरवाजों का डिजाइन। ये पर्शियन डिजाइन है, पर्शियन सारा। ये देखो, अबे इनकी बाजी नहीं करेगा कोई, अगर आएगा तो सर झुका कर आएगा। इधर ये बना हुआ है ऐसे, ये बहुत अच्छा बनेगा। तानसेन के गाने की जगह टर्की सुल्तान हाउस, बहुत बढ़िया फोटो आएगा ये।
चल रहे हैं हम मरियम हाउस देखने, जो छोड़ कर आ गए वहाँ। स्टेज है। अच्छा ये था स्टेज बीच में। यही परदेश फिल्म की शूटिंग हुई थी, नहीं होना था नहीं होना था गाना हुआ था ना। हाँ हाँ। यही है वो जगह। वो बताएगा ना जो नगर में बताया है वो बताएगा हम तो यार नहीं चलो ठीक है आ जाएंगे। तानसेन के गाने की जगह स्कूल, पंचमहल, हवा महल, खजाना महल, दीवाने खास, दीवाने आम, टर्की सुल्ताना हाउस, टॉयलेट बाथरूम, चौपाल 25 गेम खेलते थे। ये यहाँ राजा खाना खाते थे, डाइनिंग हॉल, खाने की डिशें यहाँ रखी जाती थी ऊपर। राजा नस्तर खान यहाँ पेंटिंग थी, पेंटिंग थी उस जमाने की। ये सारी ओरिजिनल पेंटिंग है। अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ बादशाह अकबर का पत्थर का बेड, बहुत बड़ा, प्योर वेजिटेरियन, टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से शादी हुई थी। सामने जोधाबाई के रसोई घर पे दीवार पे डिजाइन है, इयरिंग्स इनको बोलते हैं झुमके, 56 डिजाइन से हैं, छोटे छोटे छेद से दिख रहे हैं। ये चिमनीज है, खाना आग से बनता था, लुक्स लाइक क्रॉस स्टाइल में। वेजिटेरियन खाना यहाँ जोधा के लिए, मुस्लिम रानी का खाना यहाँ, लकड़ी का दरवाज़ा ताला, नॉन वेज यहाँ बनता था। ये मरियम रानी का कमरा है, मरियम वहाँ से थी। इसमें जितनी भी पेंटिंग थी वो सारी सोने से थी। अंदर आओ दिखाता हूँ आपको। मरियम उज़ ज़मानी, ये घोड़ों के जोड़ दौड़ते हुए राजा महाराजा की तरह हाथी। इधर आओ, शिवलिंग, शिवाजी सब देखते हो, गणेशा, ऊपर शिवलिंग बनी हुई है, क्योंकि अकबर तो सभी धर्मों को मानते थे ना, उसके हिसाब से बनाया हुआ है ये। अंदर आओ। यहाँ अकबर बादशाह की पेंटिंग देख लो, दिख रही है छोटी सी, ये अकबर बादशाह की पेंटिंग है। और ये बिल्कुल चर्च स्टाइल में बना हुआ है। ये यहाँ से देखो, ये बिल्कुल चर्च स्टाइल में, बीच में क्रॉस जाली को ऐसे जॉइंट किया है। ये इधर लेडीज की फोटो है, ये देखो दिख रही है। ये सब पेंटिंग थी यहाँ पे, रूम पीछे है, तो ये चर्च स्टाइल तरीके से बना हुआ है। क्या है 450 साल पुरानी है, सारी गोल्ड प्लेटेड थी। ऊपर जाने का रास्ता, और ज़्यादातर बिल्डिंगों में बंदे कोई लिखाई दिखाई थी, जैसे ये आज का आज किसी ने लिखाई है, लिखा है ना BHO KVA KV क्या है, इसलिए तो ऊपर जाने का रास्ता, ये ऊपर जाने का रास्ता। तो ये मरियम रानी का कमरा है। हाँ, बुलंद दरवाजा एशिया में सबसे ऊंचा गेट है। अहमदनगर में अकबर ने जाके चांदी की सुल्ताना को डिफीट दी थी, युद्ध किया था, उसकी खुशी में बनाया था। 1601 में स्टार्ट किया था, 1602 में तैयार हुआ। बुलंद के माने ऊंचा, गेट के माने दरवाज़ा। 134 फीट ऊंचा, प्लेटफार्म से 176 फीट ऊंचा, नीचे रोड से 52 सीढ़ी है। हाईएस्ट गेट इन एशिया, 90 फीट चौड़ा है। 3 साइड में कुरान लिखी हुई है। 3 साइड में कुरान लिखी हुई है, क्या आयतें लिखी हुई है, आयतें लिखी हुई है, पूरी कुरान नहीं है। पूरी कुरान। ये टॉयलेट बाथरूम है जोधा के लिए, जो कि बिल्डिंग से अटैच है। अंदर चलेंगे।